नमस्कार, मैं हूं बलबीर सिंह भारज और आप लोकसभा सीटों पर हमारे एक विशेष कार्यक्रम 24 की चुनौती को देख रहे हैं। इसमें हम आपको आज बताएंगे दुर्ग लोकसभा सीट के बारे में। छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण सीटों में से दुर्ग लोकसभा भी एक महत्वपूर्ण सीट है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने इस संसदीय क्षेत्र की 9 में से 7 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के विजय बघेल ने यहां से जीत दर्ज की थी और जीत का अंतर करीब 22% था। इस बार भाजपा ने फिर से विजय बघेल को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने साहू बहुलता वाले इस क्षेत्र से राजेंद्र साहू को टिकट दिया है। साहू को पूर्व सीएम भूपेश बघेल का करीबी माना जाता है। लोकसभा चुनाव को लेकर हमारे खास क्रम 24 की चुनौती में देखिए यह रिपोर्ट ग्राउंड जीरो से। बीजेपी की सरकार बनने के बाद पार्टी का सबसे ज्यादा फोकस मोदी की गारंटी को पूरा करने पर रहा है। सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले किसानों को 2 साल का बकाया बोनस का भुगतान किया। वहीं क्षेत्र की बात करें तो एक नए आईआईटी की मंजूरी और ओवरब्रिज की मंजूरी शामिल है। शहर में रेलवे स्टेशन का कायाकल्प, नई ट्रेनें चलाने जैसी कई उपलब्धियां गिनाकर बीजेपी प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हैं। 24 की चुनौती में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज पहुंच चुके हैं हम दुर्ग लोकसभा के कुम्हारी में और लोगों से बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कि यहाँ किस तरह से किसका कितना माहौल है, किसकी सरकार यहाँ की जनता इस बार बनाने जा रही है। तो चलिए लोगों से ही बातचीत करते हैं। तो यहाँ कुछ लोग हैं, देख सकते हैं किस प्रकार से हम कुम्हारी की जनता है, ये लोग, उनसे ही बातचीत करेंगे कि किस प्रकार का यहाँ माहौल देखा जा रहा है। चूँकि इस बार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर एक बार फिर से देखने के लिए मिलने वाला है। क्या लगता है भैया, कौन से विकास कार्य को लेकर आप इस बार वोट करने जाएंगे? विकास कार्य जो है यहाँ पे तो हर चीज़ सही हो रहा है और बात जो है जीतने की, वो तो आने वाली समय ही बताएंगे कि कौन जीतना है कौन नहीं जीतना है। और विकास तो यहाँ हो ही रहा है और आगे होता भी रहेगा। अच्छा, जब आप वोट करने जाएंगे न्याय को देखेंगे कि गारंटी को देखेंगे? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने न्याय योजना निकाली है और भारतीय जनता पार्टी ने गारंटी योजना दिया है। पूरी तरह से गारंटी दे रही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो गारंटी के साथ सभी वादों को पूरा किया जाएगा। अब गारंटी किसने देखा है ना? अब जो है, अब तो बीजेपी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इन लोग क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते, पब्लिक जानता है कौन क्या चाहता है क्या नहीं चाहता है। अब वो समय बताएगा कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। हम तो इतना ही बोल सकते हैं कि जो भी आए देश का विकास हो और उन्नति के आगे चले। बिल्कुल सही आपने कहा, देश का विकास और उन्नति हो, ऐसी सरकार चुनने के लिए कह रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मधुदीप है सर। अच्छा, क्या लगता है माहौल कैसा लग रहा है कुम्हारी का? माहौल तो ठीक है सर, बीजेपी को आना चाहिए। अच्छा, बीजेपी की सरकार क्यों आनी चाहिए? क्योंकि सर जब से बीजेपी आई विकास बहुत ज़्यादा तेज़ी से गति बढ़, आपके सामने ही ब्रिज दिख रहा है सर। कई साल से कांग्रेस नहीं बना पाई, वो बीजेपी से कर दिखाया। और वैसे कोई नेता बचा ही नहीं है कांग्रेस में जो कि प्रधानमंत्री की कुर्सी ले सके। बिल्कुल, इनका कहना है कि कांग्रेस में अब कोई नेता नहीं बचा है। और चलते हैं लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मटना जगत। अच्छा, क्या लगता है चुनाव का माहौल कैसा लग रहा है यहाँ का? चुनाव का माहौल क्या लगेगा भैया, जो भी तो जीतेगा। हिमाल आदमी, हम मेहनत करेंगे तो खाएंगे, नहीं तो जय राम जी की। क्या लगता है कुम्हारी की जनता इस बार क्या कर रही है, भाजपा की कांग्रेस? अब जनता के ऊपर है, वो किसको वोट दे सकते भाई, अब बता नहीं सकते, अभी दोनों भारी पड़ रहे हैं। अच्छा, आपका राय क्या है इस बार जब वोट करने जाएंगे तो कुम्हारी की ऐसी क्या विकास कार्य रुकी हुई है? अगर कांग्रेस की या बीजेपी की सरकार बनती है तो वो विकास कार्य पूरा होना चाहिए। आपका क्या राय? नहीं, होना तो चाहिए पूरा, लेकिन अब आगे उन लोग ही जानेंगे कौन आएगा। मार्केट में अभी दोनों का भारी चल रहा है। क्या लगता है शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए सरकार? देना चाहिए। बिल्कुल, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था पर ध्यान देने की बात इन्होंने कही है। का चाहिए विकास की गति रुक गई है और का चाहिए सरकार से, का मांग हवे, का अपेक्षा करना चाहिए?
हमारे घर नहीं बने, फूट गए, गरीब मनखे हैं। अच्छा, आवास योजना के तहत तो घर बनावा था, नहीं से कहा थे सरकार बनावत तेकर बिल्डिंग बने है ना, ते फोर के बनाते। हमारे गरीब के पट्टा नहीं देवत है। अब वोटिंग ला देखत, वोटिंग के बाद मिली ऐसे कहते, वोटिंग को का मिली का नहीं मिली पता नहीं। अब यहाँ के उपजन बढ़न सब मना उठा है, बेच के पैसा खावत है। परेशानी होती है जब ऑटो चलाने के लिए निकल। ऑटो चलाने के लिए परेशानी बस यही रोड है। यहाँ पे जब मन किया जहाँ पर खुदाई यहाँ से लेके महामाया तक का रिक्वेस्ट है कि 1 साल हो गया, पूरा रोड अभी तक नहीं तैयारी नहीं हुआ है। अभी भी सुने हो गया केडिया में अभी बस पलटी हुई है। बिल्कुल, ना ही न्याय चाहिए और ना ही गारंटी चाहिए। ये जो सड़कें आप देख रहे हैं, सड़कें काफ़ी ज़्यादा जर्जर स्थिति में हो गई है, ऐसा इनका मानना है। और ये सड़कों में सुधार हो जाती है तो इन्हें ऑटो चलाने में काफ़ी सुगम हो जाएगा, सरल हो जाएगा, और यही मांग इनकी है। हमारी टीम ने जब दुर्ग लोकसभा के कुम्हारी के मतदाताओं से बात की तो उनका मत है कि वे रोजमर्रा की जीवन जीने वाले व्यक्ति हैं और उन्हें सरकार से केवल सड़क, बिजली, पानी के साथ साथ आवास योजना की सुविधाएं मिलनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर जब भिलाई पहुंचे तो वहां के लोगों ने भी वही बातों का जिक्र किया जो चुनाव में वायदे तो किए जाते हैं लेकिन पूरा कभी नहीं होता। दूसरी ओर कई मतदाताओं ने फिर से केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। एक ने तो इतना तक कह डाला कि राहुल गांधी को भी बीजेपी में शामिल हो जाना चाहिए। देखिए सर, मतदान तो करना हमारा अधिकार है और वो तो मतदान तो हम करेंगे ही, लेकिन एक बात मैं बताना चाहूँगा कि जो पार्टी आती है वो सिर्फ वादे करती है, अपने अपने जो प्रोपेगेंडा बताती कि हम इतने सारे वो कर रहे हैं, है ना। बाकी कुछ भी विकास नहीं हो रहा। हमारे नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रहा है, ठीक है, बेरोजगार बैठे हमारे घर पे, है ना। और साथ ही साथ ये महंगाइयाँ इतनी बढ़ रही है कि पूछो मत। आम आदमी तो जीना ही हराम हो गया है। और सारे नेताओं से मेरा यही है सलाम, इंडिया, भारत, मेरे बाप दादाओं ने देश के लिए लड़ाई किया, अपना लहू बहाया, खून बहाया, क्या मिला आज़ादी मिलने के बाद? आज भी हम गुलामी की ज़िंदगी जी रहे हैं। देखिए, भिलाई एक बहुत शांत जगह है। ये इंडिया का स्टील सिटी बोला जाता है इसको, है ना। छत्तीसगढ़ का भी स्टील सिटी बीएसपी है। मेरा बस भिलाई के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी नेता है, आप चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, मैं किसी पे मानता नहीं। मैं पॉलिटिकल पार्टी में बिलीव नहीं करता। सब करप्टेड है, मेरे को किसी से यकीन नहीं है। बस जो भी आ रहा है वो कम से कम गरीब लोग के साथ गलत ना करे। मैं तो बीजेपी वाला हूँ। मैं मोदी जी को देख के ही वोट दूंगा। विकास मोदी जी के साथ ही जुड़ा हुआ है। या विजय बघेल जी आएंगे और विकास तो ऐसे भी बहुत होना ही है। पहले भी जब तक कांग्रेस सरकार 60 साल हिंदुस्तान में राज करने के बाद पूरे चूस डाली हिंदुस्तान को, इसको बेच दी थी। जापान के कर्जे में था अपना हिंदुस्तान, उससे छुड़वाई है। खास करके मिस्टर राहुल गांधी जी को मैं मैसेज देना चाहता हूं कि देश के लिए सोचे। और मैं नहीं चाहता कि बीजेपी कांग्रेस का कोई साथ हो, सबका साथ सबका विकास। मैं तो बोलूँगा राहुल गांधी जी को मोदी जी का साथ देना चाहिए और बड़े आदरणीय है, उनका सम्मान करते हैं, वो भी बड़े जेन्युइन पर्सन है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारा देश बहुत आगे तक जाए और कांग्रेस, बीजेपी, सपा, अपा ये सब जो कर रहे हैं ये व्यर्थ है। हमारे लोग, यहीं के लोग हमारे देश को ख़राब कर रहे हैं। पहला एक राहुल गांधी से निवेदन करूंगा कि मोदी जी का साथ दे और देश को आगे तक लेके जाए। यहाँ पर समस्या जैसे आपको इंदिरा मार्केट में डिवाइडर, जिसके कारण हमारे दुर्ग के स्टेशन रोड के सभी दुकानदार बहुत परेशान हैं और बहुत ही मार्केट ख़राब हो चुका है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है व्यापारी लोगों का। और हमारे बस स्टैंड में भी पार्किंग की व्यवस्था बहुत ही बेकार चल रही है। देखिए, मुद्दा इस समय है, पहला मुद्दा है जो हिंदुत्व के लिए है। और बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो हिंदुत्व के मुद्दे में, विकास के मुद्दे में, ये दोनों मुद्दों में पिछली सरकार से अच्छा काम कर रही है। और इस बार जो माहौल है पार्टी का वो 400 प्लस का है। और जो हमारे प्रिय सांसद विजय बघेल जी जो दुर्ग के हैं, वो पिछले बार 3 लाख वोटों से जीते थे, विजयी हुए थे, प्लस में थे। इस बार वो यहाँ पे 4 लाख प्लस में जाएंगे वो। और मोदी जी की फिर से एक बार केंद्र में सरकार बनेगी।
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का विधानसभा क्षेत्र पाटन में लोगों के मन में मोदी सरकार के प्रति जमकर आक्रोश देखने को मिला है। उनका मत है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार आने से महंगाई में जमकर वृद्धि हुई है। पाटन विधानसभा क्षेत्र में ज्यादातर किसान वर्ग के लोग निवासरत हैं और जब से मोदी की सरकार आई है तब से महंगाई चरम पर है। उनकी माने तो जो खाद पहले 400 में मिलती थी वह खाद का दाम अब सीधे डबल हो गया है। कुल मिलाकर पाटन क्षेत्र की जनता ने मोदी की गारंटी पर नहीं बल्कि कांग्रेस की न्याय पर मत देने की बात कही है। अब डीए न्यूज प्लस की टीम पाटन विधानसभा क्षेत्र पहुंच गई है और पाटन विधानसभा क्षेत्र में किस तरह से भीड़ है, यहाँ रात हो चुकी है और रात में भी यहाँ लोग में काफ़ी ज़्यादा उत्साह का जो माहौल है वो देखने के लिए मिल रहा है। कुछ युवा हैं, उनसे ही बातचीत करेंगे कि इस चुनाव में कौन सा विकास का मुद्दा रहने वाला है और कौन से विकास के मुद्दे को लेकर वोट करने जाएंगे। आप बताइए, आप ये युवा हैं और इस बार भी भाजपा और कांग्रेस में जमकर टक्कर देखने के लिए मिल रही है, कौन सा मुद्दा रहेगा आप वोट करने जाएंगे तो? पहली बात तो ये है कि आज के डेट में बेरोजगारी इतना बढ़ चुका है कि आदमी पढ़ लिख के बैठे हैं उसके बाद भी दिहाड़ी कमा नहीं सकता। बेरोजगार है, शिक्षा है और बस हम लोग युवा हैं तो बेरोजगारी देखेंगे। पढ़ लिख के बैठे भैया, रोजगार ही नहीं है, क्या करें, पकौड़ा थोड़ी बेचेंगे। बिल्कुल, तो इन्होंने बताया बेरोजगारी और महंगाई की जो समस्या है काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है और भी कुछ लोग हैं। आप बताइए, न्याय चाहिए या गारंटी चाहिए? गारंटी का मतलब ये है कि कोई सामान अगर कोई सही नहीं है तो उसके लिए दुकानदार गारंटी देता है, तो समझ लीजिए कि गारंटी का गारंटी ही रहेगा। वो कोई आदमी को एक सरल जीवन जीने के लिए कहा जाए तो वो ठीक नहीं है। और भी कुछ लोग हैं, क्या नाम है भी आपका? मेरा नाम संतोष निषाद। अच्छा, आप क्या चाह रहे हैं, किसी की भी सरकार बनती है तो कौन सा जो मांग है वो पूरा होना चाहिए? जब आप वोट करने जाएंगे तो आपकी कुछ इच्छाएं रहेंगी, कौन सी इच्छाओं को लेकर जाएंगे? वही जो अभी सिन्हा भाई जो बोले हैं वही सब हम लोग भी चाहते हैं कि वैसे कि किसान के लिए कुछ हो अच्छा, क्योंकि किसान का लागत दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं और जहाँ तक हो सके जो अभी जो अपना दवाई वगैरह भी आता है उसके भी थोड़ा सा जानकारी ले कि कौन से कहाँ से कंपनी बन रहा है, क्योंकि दिनों दिन उसका भी रेट बढ़ रहा है और कोई कंपनी का गारंटी नहीं है कि किस कंपनी का कहाँ से ला के दे रहे हैं सब लोग। और जैसे हम लोग किसान लाते हैं और छींटते हैं लेकिन उतना कवर नहीं कर पाते। और जैसे कि अभी ये बोल रहे थे भैया कि यूरिया, पोटास, डीपी, इसमें भी कोई इतना ज़्यादा पहले जैसे आता था ना उससे भी कम हो रहा है। आपका आरोप है कि मोदी सरकार के कार्यकाल में महंगाई में वृद्धि हुई है? हाँ हुए हैं, बिल्कुल हुए, मानते हैं। और जो अपना जो खाद वगैरह है, जो खाद वाद है और दवाई है, ये वो लोग भी बहुत लोकल हो गया, जैसे पहले आता था ना उस टाइप का नहीं आता है। आपकी क्या इच्छाएं हैं जब वोट करने जाएंगे तो? इच्छा यही है कि देश में ऐसी सरकार बने जो किसान का सुने, मजदूर का सुने, सभी भारत सभी जनता का सुने, सबके साथ न्याय हो, यही चाहते हैं। बीजेपी की सरकार, मोदी की सरकार यही चाह रही है कि भारत देश के लोग, मतलब कुल मिलाकर कहना है कि धर्म के नाम पर लड़ाने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। केवल धर्म के नाम पे लड़ा कर वोट मांगेंगे और इनके पास कोई मुद्दा नहीं जिसके सामने पब्लिक के सामने फेस कर सके कि इस नाम से हमें वोट दें। कोई मुद्दा नहीं इन लोग के पास, कोई काम किए ही नहीं भारत देश में बीजेपी गवर्नमेंट। राम मंदिर का झूठा क्रेडिट बीजेपी गवर्नमेंट ले रही है। ना राम मंदिर को ना तो मोदी बनाए हैं ना बीजेपी गवर्नमेंट बनाए हैं। आज सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ, सुप्रीम कोर्ट में ना तो मोदी को वहाँ पे अपना जवाब पेश किए हैं, केवल रामानंदाचार्य जी जो वहाँ पे डेविड था उन लोग का जो मेहनत है इनके बदौलत पे कोर्ट का फैसला आया है। ये लोग केवल झूठा क्रेडिट ले रहे हैं कि हमने कोई बीजेपी गवर्नमेंट के फंड से यहाँ पे राम मंदिर बना है ना। ये तो टोटल भारत देश के वासियों, सभी धर्म के लोग का चंदा से वो राम मंदिर बना है। अभी जितने भी शामिल हो रहे हैं बीजेपी में, कहीं ना कहीं उसके ऊपर ईडी है, सीबीआई है या आईटी है, उनका दबाव डाल के उनको आदमी को डरा धमका के इस तरह से पार्टी में शामिल कर रहा है। और होता क्या है, ये एक चोर है, उसके ऊपर सीबीआई या आईटी का छापा पड़ता है तो उसके बाद वो बीजेपी में जैसे शामिल हुआ तो एकदम साफ हो गया। वो कहीं ना कहीं विपक्ष को डरा धमका कर पार्टी में शामिल करने का काम किया जा रहा है और सरकारी संस्थाओं का एकदम धड़ल्ले से दुरुपयोग अभी तक के। बिल्कुल, तो आपने सुना कि पाटन विधानसभा क्षेत्र के यानी कि दुर्ग लोकसभा के क्षेत्र की जनता ने क्या कहा कि किस तरह से ईडी आईटी का दुरुपयोग करने का आरोप केंद्र सरकार पर लगाया है। और ख़ासतौर पर जब वोट करने जाएंगे तो किसानों का मुद्दा और
कहीं ना कहीं जो क्षेत्र की समस्या है किसानों से काफ़ी ज़्यादा यहाँ ओतप्रोत है, किसान वर्ग के लोग यहाँ काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इन तमाम लोगों की समस्याओं को देखते हुए कहीं ना कहीं जो खाद की दाम में बढ़ोतरी हुई है और बेरोजगारी और महंगाई जैसी समस्याओं से जो लोग जूझ रहे हैं, ऐसे मुद्दों को लेकर वो इस बार वोट करने की जो तैयारी है वो मन बनाए हुए हैं। साल 2019 के चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार विजय बघेल को 61% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस की प्रतिमा चंद्राकर को 33% वोट मिले थे। इस बार दोनों के बीच कांटे की टक्कर है, मगर देखने वाली बात होगी कि आखिर इस बार दुर्ग लोकसभा क्षेत्र की जनता कांग्रेस की न्याय पर या फिर मोदी की गारंटी पर मुहर लगाती है। दुर्ग से भूपेश तांड्या की रिपोर्ट, AB न्यूज़।